लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद और गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए बारिश। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान, सिब्बी, नसीराबाद और लाड़काना में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। खुजदार में बारिश के बायस हादसात में 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मर्दान में भी तेज़ बारिश। डीजी खान और गिरदो नवाब में आंधी, कोह सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश, बरसाती नदियों में तुग़यानी आने का खदशा। कज़न अभी सऊदीया से समझ ले वापस आया अपने वालिद के इंतकाल में 10 दिन हुए। अब वो अपने घर की दहलीज पे बैठा हुआ था तो वहाँ डकैत आए, उसके गोली मारी है, मोबाइल छीन के ले गए, मोबाइल और पर्स। जवान बच्चा जान से चला गया। अभी उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, अभी उन बच्चा चला गया, जान से चला गया जवान बच्चा। हुकूमत से यही अपील है हाथ जोड़ के कि खुदारा इस मामलात को देखा जाए। वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, वज़ीर होम सेक्रेटरी साहब से कि खुदारा ये जो भी मामला हुआ है इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया। अहले खाना के मुताबिक घर का सबसे बड़ा बेटा 24 साल का जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ इजहार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी, मगर तहरीक की क़यादत पीटीआई ओहदेदार करेंगे। पीटीआई रहनुमा नईम पंजोता की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इस बार एहतजाज का मकाम डी चौक नहीं होगा, तैयारियां जारी हैं। जुम्मे की शाम कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। बानी पीटीआई ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के लिए जो जमातें आना चाहती हैं उनको भी तहरीक में शमूलियत की दावत दें। जुनेद अकबर कहते हैं कि ख्वाहिश है अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं, हम इनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तफाक है। बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम और सुलेमान बरतानवी शहरी हैं, वो यहाँ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, अगर इनका मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो इन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आए, कानून के दायरे में एहतजाज करें, हम सिक्योरिटी देंगे। साथ ये भी कहा कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में JUI के अकरम दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउर रहमान और मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान और वज़ीर दिफा यासिर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान का मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और कसीर जहती शोबों में ताउन मजबूत होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मुफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्की को पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इस्लाहात और इक़्तिसादी तरक्की में इश्तराक की भी दावत दी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुकाम भी शरीक।
अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अकास है। DGISPR ने कहा कि आलमी दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। भारत की मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत कई मौक़ा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। DGISPR का ये भी कहना था कि फितना खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। बिलावल की एक बार फिर भारत को बातचीत की दावत। कहा, भारत जामी मुज़ाकरात का हिस्सा बने, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और दहशतगर्दी एजेंडे में शामिल हो। कोई सबूत ना होने पर भी भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस है। आज भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय हसास इदारे से है। इंटरव्यू के दौरान भारतीय सहाफ़ी बार बार बिलावल भुट्टो को टोकते रहे, जिस पर बिलावल ने कहा कि अगर जवाब नहीं सुनना तो वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाएं। बरसगीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है। किरण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया पर उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम, ख़ास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारा मुस्तकबिल माजी के तनाज़ात नहीं होंगे। हमारा मुस्तकबिल की बुनियाद पुरअमन, बक़ाए बाहमी ताबुन और खुशहाली पर होगी। सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा से पेशावर और कराची की ट्रेनें मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बुलान मेल आज रवाना नहीं होगी। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तकरार के बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक ग्रुप के 3 अफराद और दूसरे ग्रुप का 1 शख्स जाम बहक हुआ। लाशें और जख्मी हस्पताल मुंतकिल, मजीद तफ्तीश जारी। बनों की तहसील में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में 1 कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहे की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। अमेरिकी सदर का गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा। कहा, रवा या अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यकीन जाहिर किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। इसराइल जानता है कि ईरान ने इंतहाई अफसूदा यूरेनियम कहाँ ज़ेरे ज़मीन दफन किया है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरानी समझते हैं कि जो कुछ अमरीका और इसराइल ने एक बार किया वो 2-3 बार भी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया।
यमन में हौसियों की अक्सरियती तंजीम का तिजारती बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचम बरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज़ इसराइली बंदरगाह की तरफ जा रहा था। माली साल 2024-25 में मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज़्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो तकरीबन 26.5% ज़ायद है। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली 2021 में भी तकरीबन वही थी जो 2007 में थी। टैक्स अदा करने वालों की सिर्फ तादाद बढ़ी, टैक्स की औसत में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक का इंकशाफ। बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दामात के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दिगर ममालिक से कम है। इससे टैक्स इस्लाहात की मौसरियत पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30% और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का सिर्फ 7.6% हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर है। PTI के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का PTI के सदर परवेज़ इलाही से सवाल। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफ़ाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफ़ाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ़्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराजी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट मनसूख कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातबे फ़िक्र का मुतफ़िका लाहे अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वक्त का तकाजा है कि सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI ने दोबारा तहरीक चलाने का फैसला किया है। 2 दिन में पता चल जाएगा क्या तहरीक होगी। पहले से तहरीक का नहीं बताते, फिर मुखालिफिन फ़ायदा उठाते हैं। बानी PTI ने फ़िलहाल एहतजाज के लिए किसी जगह का नहीं बताया। जगह का लाहे अमल हम बताएंगे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुंचेंगे। हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी हैं। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश इस काबिल नहीं कि इससे मौत की वजह बताई जा सके। नमूनों की जांच के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक रुकन सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बिलोर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत का इरादा किया। पार्टी रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि समर हारून बिलोर को मखसूस नशिस्तों के लिए MNA का टिकट भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में समर बिलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमर वली खान ने कहा कि समर बिलोर का फैसला हैरान कुन था। हाजी गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मुतादिद साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। समर बिलोर को MNA की नशिस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम बिलोर की 60 साल से ज़ायद की सियासी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। गुलाम बिलोर की शख्सियत इस उम्र में मज़ीद आजमाइशों की हरगिज़ हकदार नहीं।
बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्त। 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर समाअत आज होगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जमानत पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। 9 में थाना शादमान को जलाने समेत 3 मुकदमात पर समाअत। 8 गवाहों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए। मुल्जिमान के वकला ने 5 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ने दिफाई ताबुन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक वज़ीर दिफा ने दिफाई सनत में हवाबाजी और ड्रोन समेत मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों में ताबुन की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वजारत इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुँच गए। कहा इजलास दुनिया भर की तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और सीखने के जज्बे को फ़रोग देने का मुनफरिद मौका है। चीनी वजारत ख़ारिजा के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास आज शुरू होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की हिदायत पर लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को राशन बैग्स और खाना भेजा गया। गवर्नर सिंध ने गुज़श्ता रोज़ लियारी के दौरा में मुतासरीन से वादा किया था कि उन्हें राशन बैग्स और खाना भेजेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन ताबुन जारी रखा जाएगा। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी ने सज़ा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि जिस जुर्म में सज़ा सुनाई गई वो काबिल ज़मानत है। मातहत अदालत ने सुनाई गई सज़ा में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा कालअदम करार देने की भी इस्तदा। जमशेद जामी के खिलाफ फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेंट दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुल्जिम ने शिकायत कनिंदा के खिलाफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुल्जिम तौहीन आमेज़ मवाद की तरदीद और ख़ुद को अलहदा रखने में भी नाकाम रहा। अपर कोहिस्तान में ऑयल टैंकर मुसाफिर कोच से टकरा गया। हादसा में मुसाफिर कोच बरसाती नाले में जा गिरी। एक शख्स जाम भाग, 7 जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद भेज दिया गया। पशीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चिपड़ासी है। कहा घर की कफालत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा ना कर सका था। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को 2nd डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबून के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि कॉन्गो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सेस के निफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबून, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया और मारितानिया और सेनेगाल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फ़िलिपीन पर 20% और ब्रुनवाई और मुख्तलिफ ममालिक पर टैक्सेस आयद किए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दाएं बाजू के सदर को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश के इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी को भी मुदाखलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्लकुशी भी करार दे चुके हैं।
गजा पट्टी पर इसराइली फौज के हमले, 105 फलस्तीनी शहीद, 530 जख्मी। मार्च में जंगबंदी खात्मे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7118 हो गई। हमास की फायरिंग से एक इसराइली फौजी हलाक। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक हमास के अरकान ने इसराइली फौजी को अगवा करने की कोशिश की। मुजाहमत पर इसराइली फौज का बिलडोजर ऑपरेटर अब्राहम फायरिंग में मारा गया। जवाबी कार्रवाई में हमास के 2 अरकान मारे गए। अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनीज ब्लैक लिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना का ब्लैक लिस्ट की जाने वाली कंपनीज पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत करने का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर भी मजीद पाबंदियां लग सकती हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वज़ीर ख़ारिजा को बरतरफ कर दिया। मिखाइल बोगदानोव सदर पुतिन के खुसूसी मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका भी थे। बोगदानोव को सन 2011 में वज़ारत ख़ारिजा का नायब सरबरा और सन 2014 में सदर का खुसूसी मंदूब मुकर्रर किया गया था। सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 84 बरस थी। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया। बच्चों के मसाइल, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर भी सैकड़ों कालम तहरीर किए। इंटरनेशनल वीमेंस मीडिया फाउंडेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें भी तहरीर की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने इंसानी समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा किया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कोचेज़ ने बैटर्स को बांग्लादेश की कंडीशंस के मुताबिक खुसूसी प्रैक्टिस भी कराई। कराची में फ्लड लाइट्स में होने वाला प्रैक्टिस सेशन रात 11 बजे तक जारी रहा। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स का स्किल्स एंड फिटनेस कैंप। कोचेज़ ने विमेन क्रिकेटर्स को स्किल्स बढ़ाने की टिप्स दी और अमली मशक़ें कराई। खिलाड़ियों को फिटनेस बरकरार रखने के हवाले से ब्रीफ किया गया। कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 2 अगस्त तक जारी रहेगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और नंबर 1 सीडेड इटली के यानिक सिनर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल में पोलैंड की ईगा और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।